क्या अमेरिका के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये झूठ बोले हैं, आज तक जो भी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसके बीच जितने भी झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं, इनसे आज ये साफ लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े झूठे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कितने झूठ बोले हैं, जो आज जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया है, हमने ईरान की नेवी फ़ोर्स को मिटा दिया है, हमने ईरान की एयरफोर्स को मिटा दिया है, अब हम ईरान के खरगा आइलैंड पर कब्ज़ा कर लेंगे, ईरान के लिए ये क़यामत का दिन होगा, कल रात ईरान पर हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरह डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा ईरान के साथ फ़ाइनल समझौता हो चुका है, ईरान के साथ हमारी फ़ाइनल डील हो चुकी है और ईरान ने ये दावा किया है कि अब हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए, अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान हमारे आगे सरेंडर कर चुका है और वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और हम इस डील से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। आप ये कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, हम ईरान के साथ क़यामत वाली रात जो है ईरान को दिखाएंगे, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इससे पीछे हट रहे हैं, तो इससे ये साफ पता चलता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त हार मान ली है और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने घुटनों पर टिका दिया है और डोनाल्ड ट्रंप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं पिछले जो कुछ महीने पहले आयतुल्ला खमेनी का जो है अमेरिका की तरफ से वो मारे गए और ईरान ने एक्सेप्ट किया। हाँ, बिल्कुल मारे गए। देखिए, ईरान जो है ना बहुत समझदार है इस वक्त के टाइम पर। जब वो दूसरे लीडर जो ईरान के मारे गए, ईरान ने एक्सेप्ट किया, हाँ जी मारे गए हैं। जो ईरान का नुकसान हुआ, ईरान मानता है कि हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका का कितना भी नुकसान हो, अमेरिका के साथ कुछ भी किया जाए, अमेरिका फिर भी कहता है, डोनाल्ड ट्रंप का यही बयान बार बार मीडिया के सामने, लोगों के सामने आता है कि हम जीत चुके हैं, हमने ईरान को ऐसा कर दिया है, हमने ईरान को मिटा दिया है। लेकिन ईरान का जो नुकसान हुआ ईरान मान रहा है, लेकिन अमेरिका ये बात क्यों नहीं मान रहा? आप ये किस तरह इस चीज़ को देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कैसी कैसी बातें करते हैं कि हम जीत चुके हैं, हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। और दूसरी बात यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को लेकर। देखिए, अभी के टाइम पर मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर इस वक्त दोनों देशों की खिचड़ी बनी हुई है। पहले कल की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को खोला जाएगा, अमेरिका और ईरान की डील जो है फाइनल हो चुकी है। लेकिन इस वक्त ईरान फिर से अपनी आंखें अमेरिका को दिखा रहा है। ईरान का ये कहना है कि अगर अमेरिका $500 बिलियन का कंपनसेशन अगर हमें देगा, उसका जो मुआवजा है वो ईरान को देगा, तो ईरान कहता है हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को खोल देंगे। लेकिन इसी के बीच अमेरिका भी ईरान को कहता है कि अगर मेरे शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से नहीं गुजरेंगे तो मैं इजराइल और ईरान के शिप्स को भी नहीं गुजरने दूंगा। इसी के बीच अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर ब्लैकआउट लगा दिया है। लेकिन ईरान ये अमेरिका को कह रहा है कि पहले $500 बिलियन का कंपनसेशन दिया जाए जो ईरान का नुकसान हुआ है, फिर हम जाकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को खोलेंगे। इस बात से ये बात साफ पता चलती है कि ईरान अभी भी हारने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ईरान अमेरिका के ऊपर उल्टा प्रेशर बनाए जा रहा है अभी के टाइम पर और अमेरिका से मांग कर रहा है अपने नुकसान को लेकर। इससे भी ये बात साफ पता चलती है। और दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप की हालत खुद देख सकते हैं, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। और दूसरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका जो है इस वक्त दुनिया को दाढ़े दिखा रहा है, दुनिया को आंख दिखा रहा है और अमेरिका का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में है। और डोनाल्ड ट्रंप हर दिन ये बयान दुनिया के सामने बताते हैं कि हमने ईरान के साथ ऐसा किया, ईरान को ये किया, लेकिन असल में सच्चाई जो इस बात की है वो ये है कि अमेरिका के अंदर की जो हालत हैं बहुत ख़राब हो चुकी हैं। मतलब इतनी ख़राब, अमेरिका की इकोनॉमी जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है, अमेरिका के स्टॉक गिर चुके हैं और जो अमेरिका के फार्मर्स हैं बहुत गुस्सा हो चुके हैं और एग्रेसिव होकर डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के लोगों का ही बहुत प्रेशर
इस वक्त बनाया जा रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की अंदर की हालत बहुत ख़राब है और अमेरिका की ये रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने जो स्ट्राइक किया, जो हमले ईरान के ऊपर किया, ये क्यों किया, आपको इससे क्या मिला और हमें इससे क्या मिला। देखिए ये लोगों का सवाल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से पूछे जा रहे हैं और आप जानते हैं कि अमेरिका की मीडिया कितनी ट्रांसफ़र है और वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर इस युद्ध से आपको क्या मिला और हमें क्या मिला। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो एमपीज़ के वोट्स हुए थे और उसमें ये डिसीज़न हुआ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले कांग्रेस से इजाज़त लेनी पड़ेगी हमला करने के लिए, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ना करें बल्कि वो पीसफुल रहें। मतलब आज जो डोनाल्ड अमेरिका के अंदर हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उससे उसके अपने लोग भी हैं इस वक्त ख़िलाफ़ हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से इस युद्ध को लेकर। और अगली बात यह है कि ट्रंप के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है। दूसरी तरफ से ट्रंप के ऊपर इजराइल का प्रेशर है। ट्रंप को हर हालत में इजराइल की बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इजराइल के पास उसके बहुत सारे प्रूफ हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर। कल को अगर इजराइल के पास उसकी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, कल को अगर इजराइल वो दुनिया में रिलीज़ कर दे या कुछ भी हो सकता है, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज़्यादा इजराइल का प्रेशर है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बात मानने के लिए भी बहुत मजबूर है। दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने ही लोगों का प्रेशर इस वक्त बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से इजराइल का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत प्रेशर है और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हैं और डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं बातों में आकर उलझे हुए हैं और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें दुनिया के सामने कर रहे हैं। और इस वक्त अभी के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के झूठे इंसान बना दिए गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जितना झूठ आज तक किसी ने भी नहीं बोला है। और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध डोनाल्ड ट्रंप के ही कंट्रीज़ में हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आप ये हालत जानते हैं इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और तीसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडियन सिटीज़न मारे गए हैं अमेरिका ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जब इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट उठाया गया तो डोनाल्ड ट्रंप उसका भी ये दावा करने लगा कि जो इंडियन सिटीज़न मारे हैं वो उनको हमने ईरान से बचाने की कोशिश की, यानी ईरान से वो बचा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की ही कंपनी, मतलब अमेरिका की ही मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिकन मिसाइल यानी अमेरिका की 2 मिसाइल उस शिप्स पर गिरी जिसमें 3 इंडियन सिटीज़न की मौत हुई, जिसमें दो की बॉडीज़ तो मिल चुकी थी लेकिन एक की अभी भी मिसिंग है। आप इस तरह भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ भी अपनी हद पार करना नहीं छोड़ी, क्योंकि वो बहुत सारे झूठ बोलने की आदत में आ चुके हैं। और देखते हैं आगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ईरान का क्या होता है। हम आप तक ये रिपोर्ट्स पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।